नमस्कार। इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। 2024 में मनोहर लाल खट्टर ने गैर जाट नेता के तौर पर शपथ ली थी और एक बार फिर से इतिहास बना था। दरअसल वहीं से हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 41 सीटें जीती। 90 सदस्यों वाले विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें जरूरी थी। ऐसे में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर थी। चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ पार्टी ने गठबंधन किया और राज्य की सत्ता में वापसी की। कांग्रेस 31 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। 7 निर्दलियों को, इनेलो को 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। दोनों बार बीजेपी गैर जाटों के वोट के आधार पर ही सत्ता में आई थी। हरियाणा में तकरीबन 75% गैर जाट आबादी है, बाकी 1/4 जाट है। जाटों का प्रभाव प्रदेश के 90 में से 40 विधानसभा क्षेत्रों में काफी मजबूत है। मौजूदा हालात में जाट वोट बैंक पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिख रहा था। फिर बीजेपी ने चला अपना मास्टर स्ट्रोक। अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहता तो जाट वोट बैंक तोड़ना काफी मुश्किल होता। इसका नुकसान सीधे बीजेपी को उठाना पड़ता। प्रदेश में जाट वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब ये भी साफ है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो उसे गैर जाटों का एक बड़ा समर्थन हासिल हो सकता है। दूसरी तरफ जाट वोटर कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी में विभाजित हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है और यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी ने जेजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर नई सरकार का गठन कर लिया है। नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। साथ ही 5 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ भी दिलवाई गई है। नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर जो 21% ओबीसी वोटर है उनको साधने की कोशिश की गई है। वहीं मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी खत्म कर दिया गया है। हरियाणा की इस पूरी राजनीति में एक व्यक्ति पूरे वक्त किंग मेकर की भूमिका में रहा है और वो है हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा। वो भले ही सरकार में नहीं है, लेकिन वो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो शुरू से ही बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और अब भी बीजेपी के साथ है। खबर तो ये भी सामने आई कि गोपाल कांडा के भरोसा देने के बाद ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और ये पहली बार नहीं है जब गोपाल कांडा किंग मेकर की भूमिका में है। साल 2009 में भी कांग्रेस 40 के आंकड़े पर अटकी थी। तब भी 7 निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा की अगुवाई में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आगे आए थे और हुड्डा की सरकार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो पाई थी। लेकिन समझने वाले अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि गोपाल कांडा को मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। गोपाल कांडा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बीजेपी जेजेपी के साथ असहज है, ये बात शुरू से ही गोपाल कांडा जानते थे। उनको पता था कि गठबंधन आज नहीं तो कल टूटेगा ही। ऐसे में उन्होंने बिना शर्त बीजेपी को अपना समर्थन दिया। इस शॉर्ट टर्म वाले नए मंत्रिमंडल में वो शामिल भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा की बड़ी भूमिका होगी। हुड्डा सरकार हो या खट्टर सरकार, दोनों ही सरकारें गोपाल कांडा के सहारे ही रही हैं। गोपाल कांडा की अहमियत हरियाणा की राजनीति में खुद बीजेपी भी जानती है, इसीलिए एनडीए में भी गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी को शामिल किया। यानी साफ है कि गोपाल कांडा को नजरअंदाज कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनावों में गोपाल कांडा किस बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।